ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में सम्मिलित होने वाले सभी राम प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी जो हमारे श्लोक है 19 तक हम विचार कर चुके हैं। उसमें हमने जो विवेचन किया था वो ये था कि जो 19वें श्लोक की जो दूसरी लाइन है, आपको ध्यान होगा तो दूसरी लाइन में ये था कि अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन, कि हे अर्जुन, ये जो तेरे को विरोधी चीजें दिखाई दे रही हैं ये वास्तव में विरोधी नहीं है। ये दोनों जगह मैं ही उपस्थित हूँ। और ये हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हमने जो दो धाराएं हैं, अर्थात जिसको आप द्वैत बोलते हैं, उस द्वैत में भी अद्वैत के दर्शन किए हैं। और भगवान का उद्देश्य भी यही है कि जो हमको अलग अलग वस्तुएं या अलग अलग पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, उन पदार्थों में हम भगवान को देखें। उसकी जो भगवत्ता है उसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर हम दो चीजों का अस्तित्व अलग तरह से मान लेते हैं, जैसे अगर आप ये मान लेते हैं कि राक्षसी वृत्ति अलग है और आसुरी वृत्ति अलग है, तो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही जिस समय अपने उत्कर्ष पर होती है, चेतना जो है वो जिस समय अपने उत्कर्ष पर होती है तो वो सात्विक हो जाती है। और यही चेतना जिस समय निम्न श्रेणी में आ जाती है, चीज एक ही है, लेकिन जिस समय इसकी कोटि नीचे की तरफ चली जाती है, अर्थात इसकी गति ऊर्ध्व नहीं होती, अधोगति होती है, तो हम उसको आसुरी वृत्ति बोलते हैं। इनमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। जो गुण है, आप लोगों ने गुण के बारे में काफी विचार किया है। वो जो गुण है, उन गुणों में क्या बात है, तो कहते हैं चेतना का जो विस्तार है वो गुणों के कारण ही, या हम ये कह सकते हैं कि जो गुण है उन गुणों के माध्यम से हम चेतना की स्थिति को जान पाते हैं। जैसे जो आपका जो थर्मामीटर होता है, उस थर्मामीटर से आप लोअर जो लेवल है उसको भी जान जाते हैं और हायर को भी जान जाते हैं। इसी तरह से जिससे आप बीपी नापते हैं, वो एक ही इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिससे आप ये भी आपको पता चल जाता है कि लो कितना है, और उससे ये भी पता चल जाता है कि हाई कितना है। तो भगवान ये कहते हैं ये सिर्फ जो अंतर है, ये जो फर्क है, ये किस चीज का है, तो कहते हैं ये क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है, ये क्वांटिटेटिव डिफरेंस। जब क्वांटिटी है उसमें फर्क आ जाता है। जो जिसको हम अगर ऐसा ना होता तो विष तो विष ही होता ना। विष जो है वो औषधि कैसे बन सकता था? अगर विष आपके रोगों की निवृत्ति करता है तो इसका मतलब उसमें वो भी क्षमता है, लेकिन वो ढकी हुई है। और उसका उपयोग जिस समय हमको करना आ जाता है तो हम उसी के द्वारा वो जो जिसको हम बोलते हैं विष बोलते हैं, उस विष के द्वारा हम अमृत का या औषधि का जो काम है वो ले लेते हैं। भगवान इसी तरह कहते हैं अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं अमृत भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ। अमृत के द्वारा आपको अमरता का अनुभव होता है, लेकिन जो मृत्यु है उस मृत्यु के द्वारा कैसे आपकी सदगति हो, कैसे आप उत्कर्ष की तरफ जाएं, इसकी जो जिसको हम बोलते हैं इसकी युक्ति हमने 8वें अध्याय में पढ़ी।
जिसको हम ये कहते हैं कि मृत्यु बड़ी भयावह है, तो भगवान वहां पर कहते हैं कि नहीं, भयावह नहीं है, बल्कि आप भयावह इसलिए है क्योंकि हम उसका उपयोग करना नहीं जानते। धर्मराज और यमराज की भी मैंने आपके सामने बात की थी कि वही यमराज आपकी मृत्यु का कारण भी बनता है, लेकिन वही जो यमराज है वो जिस समय धर्मराज के रूप में आपके सामने उपस्थित होता है, तो वो आपको अमरता का, सनातनत्व का, या हम ये कह सकते हैं कि वह जो आत्म तत्व है उस आत्म तत्व का उपदेश भी बनता है, उपदेश भी करता है, अर्थात वो वहां पर आपके सदगुरु के रूप में आ जाता है। प्रलय के देवता आजकल हम लोग जो है वो श्रावण में कर रहे हैं। भगवान शिव कौन है? तो कहते हैं भगवान शिव प्रलय के देवता है, मृत्यु के देवता है, मृत्यु के अधिष्ठाता है। लेकिन हम जब उनके पास में सात्विक वृत्ति से, अर्थात जब हम शुद्ध अंतःकरण से जान जाते हैं, तो वही जो शिव हैं वो किस रूप में आ जाते हैं? तो वो शंकर के रूप में आ जाते हैं। शंकर का मतलब क्या हुआ? शंकर का अर्थ हुआ वो हमारे कल्याण का हेतु बनते हैं, हमारे कल्याण का कारण बनते हैं, हमारे गुरु के रूप में। गुरुम शंकर रूपिणम, वह हमारे गुरु के रूप में आते हैं। तो ये जो चीज है ये यहाँ पर भगवान ने कहा। और दूसरी बात कहते हैं सत और असत दोनों में ही। हे अर्जुन, मैं कौन हूँ? कहते हैं सत और असत मैं ही हूँ। इसके बारे में भी आपसे मैंने निवेदन किया था। मैंने कहा दो प्रकार की श्रुतियां आपको प्राप्त होती। सत और असत का अर्थ क्या है? सत और असत का भी अर्थ हमको यहाँ पर समझना चाहिए। सत का अर्थ होता है जो सदैव रहे, और असत का अर्थ होता है जिसका अस्तित्व ही ना हो, जिसका एग्जिस्टेंस ना हो। जो सत ना हो उसको हम असत बोलते हैं। लेकिन सदसत चाहम अर्जुन, इसके जब आप संकेत को समझते हैं तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है। उपनिषद में दो प्रकार की श्रुतियां हैं वेदों में। एक है सदैव सौम्येद अग्र आसीत, के वो जो गुरु है, गुरु अपने शिष्य को बताते हैं कि हे सौम्य, हे सौम्य, सत जो है वो पहले था। सबसे पहले क्या था? सत था। और वो जो सत था उस सत से समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई, इसका विस्तार हुआ। कुछ था जिससे इसका विस्तार हुआ। और दूसरी तरफ एक श्रुति और मिलती है, असदेव सौम्य मग्र आसित, अर्थात इस ये संसार से पूर्व असत था। अब आप कहते हैं ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जो असत है, जो है ही नहीं, उससे निर्माण कैसे हो सकता है? तो कहते हैं उससे निर्माण नहीं हो सकता, तो उसका आपको अर्थ, उसका जो संकेत है वो समझना पड़ेगा। वह तत्व जिस समय अव्यक्त होता है तो हम उसको असत बोल देते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो असत है, हम उसको देख नहीं पा रहे। हमारा ही जब अस्तित्व नहीं है तो हमारे लिए, लेकिन जिस समय वो व्यक्त रूप में आता है, जिस समय वो हमारे सामने आता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको सत बोलते हैं। सिद्धांत हमारे यहाँ दर्शन में एक है, न अभावात भावोत्पत्ति ही। जो वस्तु है ही नहीं उससे किसी चीज की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? यही कारण है कि माया जो है, माया को क्या कहा? माया को कहा गया असत। असत का अर्थ क्या हुआ? असत का अर्थ ये हुआ, वो दिखाई तो आपको दे रही है, लेकिन वास्तव में, अर्थात पारमार्थिक रूप से उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो अस्तित्व में किसकी वजह से है? कहते हैं अस्तित्व में है वो वह जो परमात्मा है, वह जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के कारण वो अस्तित्व में है। और जिस समय ब्रह्म के कारण वो अस्तित्व में है, ब्रह्म से जुड़कर वो अस्तित्व में है, तो इसलिए हमको क्या होता है? वो जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसका सत्य, और ये जो माया है इसका असत्य, इन दोनों के से मिलकर जो इस जगत की उत्पत्ति होती है, वो कैसी होती है? कहते हैं वो सत भी होती है और असत भी होती है। अर्थात न वो सत के रूप में है, न वो असत के रूप में है। इसीलिए जगत के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसको हम मिथ्या बोलते हैं। दिखाई तो हमको दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो है नहीं। आप मरुस्थल में जब जाते हैं तो आपको वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? वहां पर आपको जल दिखाई दे रहा है, लेकिन जल दिखाई देने के बावजूद
वो जो भ्रम है वो भ्रम है, वो जल नहीं है, जल का भ्रम है वहां। तो यहाँ पर वो कहते हैं, भगवान कहते हैं सत और असत कौन है, तो कहते हैं हे अर्जुन, सत और असत भी मैं ही हूं। जो जिसको आप विरोधी बोल रहे हैं ना, वो विरोधी ऐसा नहीं है कि सत कोई और वस्तु हो और असत कोई और वस्तु हो, मिथ्या कोई और वस्तु हो ना। वो कहते हैं ये जो भी कुछ है, सत भी है असत भी है, जिसको हम अनिर्वचनीय शब्द से बोलते हैं, जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके बाद भी हम उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा जो संसार है, जिसको आप भव बोलते हैं, ये कौन है, तो कहते हैं, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं। अब जो है वो सकाम, ये हम सकाम और निष्काम की चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में बार बार करते हैं। उसका कारण क्या है, ये एक माइलस्टोन है। ये एक माइलस्टोन है। किस प्रकार का माइलस्टोन है, ये आपकी गति को बताता है। आप प्रकार की होगी, इसको कौन बताता है, तो कहते हैं आपकी कामनाएं बताती हैं। स्वामी राम का वो जो एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है, उसको आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। इस संदर्भ में आप उसको नोट भी कर सकते हैं। और वो क्या है, 1/1 इज इक्वल टू 1। ये कुछ जो लॉज हैं, कुछ जो स्पिरिचुअल नियम हैं, जिनका प्रतिपादन स्वामी राम ने किया, वो अगर हमारे सामने हो, स्पष्ट हो, तो हमें किसी भी तरह की कोई शंका या किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हमारे जीवन में नहीं रह जाता। 1/1 इज इक्वल टू 1 और 1/2 इज इक्वल टू 0.5। और वहां पर उसका उसका जो संकेत है वो क्या है, कहते हैं ऊपर की जो संख्या है, जिसको आप 1 बोलते हैं, वो 1 कौन है, कहते हैं वो आप है। आपका जो व्यक्तित्व है, अर्थात जिसको आप जीवात्मा कहते हैं, वो जीवात्मा एक है, जो एक नाम से जो कहा जा रहा है। और जो नीचे है वो क्या है, वो आपकी कामनाएं हैं। इसका मतलब आपकी कामनाएं जैसे जैसे बढ़ती चली जाती हैं, वैसे वैसे आपका जो व्यक्तित्व है, आप जो हैं, वो विखंडित होते चले जाते हैं, आप टुकड़ों में बंटते चले जाते हैं। जितनी कामनाएं आपकी होती हैं, उतना आपका व्यक्तित्व जो है वो खंडित विखंडित हो जाता है। तो दो प्रकार की चीजें आ गई, एक तो कामनाओं से युक्त आप हैं, और एक कामनाओं के बिना आप हैं, आप निष्काम भाव से काम कर रहे हैं। तो यहाँ अब जो भगवान बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जो कामनाएं हैं, कामना है, आपके मन में जो कामना है, उसी की चर्चा जहाँ पर भगवान ने की अगले श्लोक में, त्रैविद्या सोमपा भूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। कहते हैं जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म क्या है, यज्ञ आदि जो है ये पुण्य कर्म। आपके मन में कामनाएं हैं और उन कामनाओं को पूरा करने के लिए आप यज्ञादि कर्म करते हैं। आपको पता है, आपको बताया गया, शास्त्र ने कहा कि यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, है ना, आप यदि भौतिक जो समृद्धि है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, कहते हैं आप पुण्य करें। अच्छा, जब आप पुण्य करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर वो कहते हैं त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा। कहते हैं जो वेद जो है, कौन सा कर्म, पुण्य कर्म कौन सा, सकाम कर्म भी कौन सा। सकाम जो कर्म है वो ऐसा नहीं है कि आप मन मर्जी से करें। सकाम कर्म अर्थात जो शास्त्र विहित जो कर्म है, जिसकी चर्चा शास्त्र में की गई। आप यदि धन चाहते हैं तो आप इस प्रकार का प्रयोग करिए। आप यदि मान और सम्मान चाहते हैं तो आप इस प्रकार का प्रयोग करिए। आप यदि यश और कीर्ति चाहते हैं तो आप इस प्रकार का प्रयोग करिए। अर्थात इन कर्मों को आप करिए। मैंने आपके सामने कहा था कि कर्म जो है उसकी गति दो हो सकती है, एक तो ब्लैक हो सकती है और एक वाइट हो सकती है।
जब आप शास्त्र विहित कर्मों को करते हैं तो वो वाइट है, अर्थात वो है जो शास्त्र विहित है। लेकिन शास्त्र विहित होने के बाद में भी शास्त्रों में जिस चीज का विधान आपको भौतिक समृद्धि के लिए किया गया है, धन कैसे आप प्राप्त करें, जैसे धर्म है, धर्म पूर्वक आप अर्थ का संचय करें। जब आप पुरुषार्थों के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है, धर्म पूर्वक आप जो है वो क्या करें, धन का अर्जन करें। देखिए, धर्म अर्थ काम, ये तीन चीजें हो गई, पुरुषार्थ त्रय हो गया, तीन प्रकार के पुरुषार्थ हो गए। तो कहते हैं धर्म पूर्वक आप धन का संचय करें और धर्म पूर्वक ही आप क्या करें, काम जिसको बोलते हैं, अर्थात भोगों को जो है उसका सेवन करें। ईशावास्य उपनिषद में जो सबसे पहला जो मंत्र है वो बड़ा विलक्षण मंत्र है। वही कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। आप जो भोग करें, अर्थात आपके जीवन में जो कामनाएं हों किस प्रकार की हों, तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसमें त्याग की भावना। त्याग की भावना का अर्थ क्या है, आप भोगों को करें तो सही, लेकिन आप स्वार्थी बन के ना करें, आप सिर्फ अपने लिए ना सोचें, आप दूसरों के लिए भी सोचें। आप अपने चारों तरफ का जो वातावरण है उसके बारे में भी सोचें, आप प्रकृति के बारे में भी सोचें। आप ऐसा ना करें कि आप दोहन की ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं, गाय को आप इतना दूहें अपने दूध के चक्कर में कि दूध के अलावा और भी चीजें आप निकालने की कोशिश करें। तो कहते हैं ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, कहते हैं वो त्याग पूर्वक किया गया भोग नहीं है। और जो भोग त्याग पूर्वक किया गया नहीं है उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम हमारे सामने आजकल आ रहा है। हमने जो प्रकृति है उसका दोहन अंधाधुंध किया है, प्रकृति का जो दोहन है वो अंधाधुंध किया। हमको 100 पेड़ काटने की परमिशन हमने ली, है ना, लेकिन हमने 100 की जगह हमने ये मान लिया कि 100 की जगह अगर आप एक जीरो बढ़ा देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। 100 की जगह अगर आप जीरो बढ़ा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो तो जीरो है। लेकिन हम ये भूल गए कि हमने कितना गुना हमने अपराध किया। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जिस समय कोई नीति बनाई जाती है तो उसमें इन सब चीजों के बारे में न सोचा जाता हो, प्रकृति के संतुलन की बात सोची जाती है, ये सोचा जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके संतुलन को अपने स्वार्थ के कारण बढ़ा देते हैं। तो इसलिए जो कर्म है वो किस प्रकार, धन का अर्जन कैसा हो, तो कहते हैं धन का अर्जन धर्मपूर्वक। कई बार मैं आपके सामने उदाहरण, पता नहीं मुझे वो चीज बहुत गहरे तक असर करती है, जब मैं उसको देखता हूं तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा प्रतीक है। चमत्कार तो चलो महापुरुषों के जीवन में होता है, लेकिन उसके माध्यम से जो बात कही जा रही है, जो संकेत दिया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु नानक देव के जीवन की वो घटना आप याद करिए, आपने बहुत जगह उनको चित्र में भी देखा होगा कि एक हाथ में हलवा और पूरी है, अर्थात भोग की सामग्री है, और दूसरे हाथ में सूखी रोटियां। एक हाथ में जो जमींदार है, उस जमींदार के द्वारा उसके घर से आई हुई वो है जिसको हम भोग की सामग्री बोलते हैं, संकेत है वो भोग की सामग्री का। वो पूड़ियाँ और हलवा जो है वो किस बात का संकेत है, वो संकेत है कि भोग की सामग्री, ऐश्वर्य। और दूसरी तरफ वो जो सूखी रोटियां हैं वो किस बात का संकेत है, वो किसान किसान किस प्रकार से कठोर परिश्रम करके, कठोर श्रम करके, धर्म पूर्वक, जिसको नेक कमाई बोलते हैं, वो नेक कमाई करता है। और जिस समय उसको जब निचोड़ा जाता है तो दूध की धारा कहाँ से निकलती है, दूध की धारा उस हाथ से निकलती है, उस मुट्ठी से निकलती है जिसमें किसान के द्वारा ली गई वो जो सूखी, जिसको हम बोलते हैं सूखी रोटियां हैं। और दूसरी तरफ से कौन सी धारा निकलती है, जिसको हम रक्त अर्थात
पूर्ण करिए। ये जो महापुरुषों के जीवन की जो घटनाएं होती हैं वो हमको संकेत करती हैं। हम चमत्कार तक बस रुक जाते हैं। संकेत क्या करती हैं कि आपकी जो कमाई है वो किस प्रकार की। आप अपनी कामनाओं को पूर्ण करें लेकिन दूसरे का सम्मान करें। कहा गया हम खुद जिएं और औरों को भी जीने। सच बताइए, जिस समय हम खुद जीना शुरू करते हैं और खुद जीने की इच्छा में हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हम दूसरों के बारे में विचार ही नहीं करते। तो यहाँ ये जो कहा त्रैविद्या, त्रैविद्या का अर्थ क्या है? वेद में जो विहित कर्म है, है सकाम कर्म, कोई बात नहीं। जो पूर्व मीमांसा है उस पूर्व मीमांसा में उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए देवताओं को प्रसन्न करे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात का ध्यान रखे, उसमें किसी की हानि ना हो, उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की हानि ना हो। आप अपना घर तो बना रहे हैं लेकिन उसकी वजह से आपका जो पड़ोसी है उसको कष्ट हो रहा है और आपको उस कष्ट की परवाह ही नहीं। आपको इस बात की परवाह नहीं है कि आपने तो अपनी दीवारें तो बड़ी मजबूत बना ली, लेकिन आपने ठोक पीट के वो जो पड़ोसी है उसकी दीवार में आपने छेद कर दिया और उसकी जो वो सीमेंट से या अंदर जो भी कुछ काम किया हुआ था, और आप एक बार भी पूछने के लिए नहीं गए कि आपको जी कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये नुकसान मैं ठीक करवा दूंगा। ये जो एक धारणा है, यहाँ पर भगवान कहते हैं कामनाओं को आप रखिए, कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। यदि धर्म पूर्वक आपके जीवन में कामना आती है तो आप उसको रखिए, लेकिन साथ में उन्होंने कहा धर्म पूर्वक आप अर्थ का अर्जन करिए। और वो जो अर्थ है वो क्या करेगा? अर्थ से, धन से आप क्या करेंगे? भाई धन से आप यही करेंगे कि साधन इकट्ठे कर लेंगे, दुनिया भर के आप साधन इकट्ठे कर लेंगे। और वो जो साधन है उन साधनों से आप क्या करेंगे? आप अपनी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। लेकिन उसका आधार क्या चाहिए? कहते हैं उसका आधार चाहिए धर्म। और धर्म का जिस समय भी नाम लिया जाता है तो हम ये चीज ना भूलें, आपका वर्ण और आपका आश्रम, ये दो शब्द जो है वो हमको गांठ मार के अपने पास में रखने हैं। जब भी धर्म की बात की जाती है, जब भी स्वकर्म की बात की जाती है, जब स्वधर्म की बात की जाती है, तो उसका जो अर्थ है वो यही होता है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नर। आप अपने स्वभाव के अनुसार जिस समय अपने कर्मों को करते हैं, शास्त्र के द्वारा जो विहित कर्म है उसको जब आप करते हैं तो क्या होता है? कहते तब पुण्य की उत्पत्ति होती है। और वह जो पुण्य है वो पुण्य क्या करता है? वो पुण्य आपके जीवन में सुख को लाता है। अभी सामान्यतया हम आनंद की आकांक्षा नहीं कर रहे। अभी हमें आनंद नहीं चाहिए, अभी हमें क्या चाहिए? अभी हमको सुख चाहिए। तो कहते हैं जो लोग सुख की आकांक्षा से क्या करते हैं, कहते हैं सो सोमपाह, सोमपाह, सोमपाह का अर्थ क्या है? सोम रस को पीने वाले। सोम रस कौन सा? सोम रस जो है क्या बोलते हैं, आप जानते ही है ना। कहते हैं कि जी हम क्या पी रहे हैं कि सोम रस पी। हमने उसका क्या, उसको बिल्कुल ही विकृत कर दिया। मुझे ध्यान है जिस समय कुछ इलाकों में ड्राई एरिया शुरू हुआ, ड्राई ड्राई जब शुरू हुआ था तो वहाँ जगह जगह, खास करके मुझे तो अपने राजपुर आश्रम का पता है, राजपुर में बड़ा बड़ा बहुत बड़े बड़े बोर्ड लिखे हुए थे, मृत संजीवनी सुरा यहाँ उपलब्ध है। मैंने सोचा ये मृत संजीवनी सुरा कौन सी आ गई? सुरा शब्द तो हमने सुरा है, और सुरा का अर्थ क्या होता है? जो सुर जिसको अर्थात देवता जिसका पान करते हैं वो कौन है? तो कहते हैं सोमरस है। वो सोमरस क्या है? कहते हैं सोमरस विशेष प्रकार की जो औषधियां हैं उन औषधियों से बनाया गया, उसको पीते हैं। अब आप कहेंगे जी ये आपने कैसे कहा? आपके यहाँ जितने भी अरिष्ट हैं